नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट 62 यानी 62 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में आपको 61 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% की हानि पर बेचा। एक व्यक्ति है जो कोई वस्तु को खरीद लेता है और उसको 10% की हानि पर बेच देता है। यदि इसे 20% कम में खरीदता, यानी अब कह रहा है कि अगर उसको 20% कम में हुआ खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, 55 रुपया अधिक में अगर बेचता तो उसको 40% का क्या होता है, लाभ हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यही पूछा जा रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हालांकि आप कई बार बना चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन पीछे इस टाइप का बन चुका है। तो फिर से यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए एक यहाँ पे सीपी है और इधर एसपी है। कहता है कि एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है, कितना में खरीदता है पता नहीं है, इसलिए सीपी को मान लेते हैं कि 100%। खरीद करके फिर आपको कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब है कि 100 रुपया का सामान है, 10% की हानि पर बेच रहा है, मतलब 90% पर बेच रहा होगा वो। फिर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि 20% कम में खरीदता, देखिए पहले कितना में खरीदा है, 100% पे, 20% कम में खरीदता यानी 80% पे खरीदता ही। 20% कम मतलब क्या, 20 घटा देंगे, खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता। 55 रुपया अधिक कहने का मतलब क्या, 90% तो पहले से था ही, 55 रुपया अधिक में बेचता। तो इसको क्या कह रहा है कि 40% का लाभ होता है। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40% होता है। देखिए 40% प्रॉफिट कहने का मतलब है कि अभी तो यह सीपी है और इधर क्या है, एसपी है। अगर इसको भी हम एसपी बना दें, एसपी कहने का मतलब विक्रय मूल्य, इधर विक्रय मूल्य है, यह भी क्रय मूल्य, अगर इसको भी विक्रय मूल्य बना दे तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा। और जैसे ही विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य आएगा तो हम क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे, अपने क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए ये क्रय मूल्य है और इसको विक्रय मूल्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको देखिए प्रॉफिट दे दिया है, तो क्या करेंगे, इसका एक के बार 140% निकाल देंगे। आपको पहले ही बताए थे कि प्रॉफिट जब आता है तो जोड़ के, लॉस होगा तो घटा के, यानी लाभ रहेगा तो जोड़ के, हानि रहेगा तो घटा के। कितना में से, 100 में से। तो अभी 40% का प्रॉफिट है तो 100 में 40 जोड़ देंगे। इसको जब काटिएगा ऐसे तो आ जाएगा 112%। कितना आ जाएगा, 112%। 112% क्या है, 112% अब ये विक्रय मूल्य हो गया। और जबकि इधर विक्रय मूल्य कितना है, 90% प्लस 55। आप देख लीजिए 112% है तो इधर लाके घटाएंगे तो इतना कैलकुलेशन क्या करना आप तो समझ ही रहे होंगे। इसको जब इधर लाएंगे तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों में कितना का अंतर हो जाएगा, 22%। 112 और 90, 112 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22%। और 22% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 55। तो यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 55/22 तो 100%। हमको क्या पूछा है, क्रय मूल्य बताइए क्या होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100% माने है ना, तो 100 से इधर गुना करेंगे और 100 से इधर भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 11 पचे 55 और 2 से इसको आप काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 50। 50 गुना 5 कितना हो जाएगा, 250। यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा, 250 रुपया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो 62 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर हानि हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या है। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 8000। 63 नंबर सवाल है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी आपको कितना दिया गया, 8000 दिया गया, ठीक है। और कहता है कि लॉस जो होता है क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लॉस होता है क्रय मूल्य के। तो आप यहाँ पे देख लीजिए लॉस जो होता है वह क्रय मूल्य यानी सीपी का 1/5 भाग के बराबर लॉस हो जाता है। क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 5L बराबर 1 CP होगा। जब इसका हम लोग को अनुपात निकालेंगे, L अनुपात CP, इसको जब निकालेंगे तो इस अनुपात में क्या होता है, वैल्यू चेंज होगा, इसका वैल्यू इस पे आएगा। यानी L अभी कितना है, 5 है तो यह 1 हो जाएगा, और CP कितना है, 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, लॉस कितना का हो रहा है, 1 रुपया का, और क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया है। अब बताइए कोई सामान जो है वह 5 रुपया का है, 1 रुपया का हानि हो जाता है। इसका मतलब है कि इसको हम बेचे कितना में, तो बेचे होंगे जरूर 5 - 1 यानी कि 4 रुपया में बेचे होंगे। क्लियर है। अरे भाई 5 रुपया का सामान है और 1 रुपया हानि हो रहा है, इसका मतलब है कि 4 रुपया में बेच दिया, तब ना 1 रुपया का हानि हो गया। जबकि देखिए यहाँ पे अभी क्या निकला, विक्रय मूल्य निकला 4 रुपया, जबकि रियल में विक्रय मूल्य कितना है,
अनुपातिक वैल्यू ना आप निकाले हैं 4 रुपया, जबकि रियल में कितना 8000, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 का वैल्यू 8000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000/4, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 2000। तो हमको निकालना कितना है, आपसे पूछ रहा है करेमुल बताइए क्या है, तो करेमुल अभी कितना है, करेमुल देखिए सीपी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का वैल्यू चाहिए ना, तो 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 गुना 2000 यानी कितना आ जाएगा 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बस इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है, 10,000 से 1000 है ना, 5 गुना 10,000 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत एकदम आसान था। अगर देखिए यहाँ से अगर आपको समझ में अगर अनुपात से नहीं आ रहा, हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बताया है तो समझ में आना ही चाहिए, अगर दूसरा मेथड आप जानना है तो देख लीजिए, हमारे पास एसपी जो है वह 8000 ही दिया हुआ है, और यहाँ पे कह रहा है कि लॉस जो है वह कितना हो रहा है 1/5 हो रहा है करेमुल का। आपको सवाल में यही कह रहा है कि करेमुल का 1/5 भाग जो है वह लॉस हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे समझिए 1/5 कहने का मतलब है कि अगर ऊपर वाला या तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी होता है, और ऊपर वाला क्या होता है प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी बोला है कि लॉस है, तो इसका मतलब आप समझ लिया, अगर इसका होल वैल्यू निकालते हैं, ये अगर लॉस है तो लॉस के केस में क्या बोले थे घटाते हैं, यानी कि 4/5 हो जाएगा। लॉस के केस में घटाते हैं और प्रॉफिट के केस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, पहले भी बता चुके हैं। तो 5 में से एक जगह कितना होगा 4, नीचे वाला इसी लिखा था, यानी कि देखिए ये हो जाएगा कितना सीपी, और नीचे सॉरी ये वाला क्या हो जाएगा एसपी, और नीचे वाला क्या होता है सीपी। आपको पहले भी बताए थे कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी। अब देखिए यहाँ पे एसपी कितना दिया 8000, जबकि यहाँ पे एसपी कितना है 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 का वैल्यू 8000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000/4। तब किसका वैल्यू पूछ रहा है सीपी पूछ रहा है कि करेमुल क्या है, तो करेमुल कितना है 5, तो 5 का वैल्यू निकालना है, तो इधर भी 5 से गुना कर देंगे, 2000 बार में कट जाएगा, 5 गुना 10,000 आपका राइट आंसर। क्लियर है, तो आपको जो अच्छा लगता है उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर और दूसरी साइकिल जो है 20% हानि पर बेची जाती है, इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई, तो इनके करेमुल होंगे। देखिए सवाल जो है बहुत दमदार क्वेश्चन है और बढ़िया सवाल है, इसको समझिएगा कि 2 साइकिल जो है वह समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, और पहला पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरा पर 20% का हानि हो जा रहा है, और यहाँ परसेंट में दिया गया, और इससे कुल हानि जो है वह 18 रुपये की हो जा रही है, तो इनका करेमुल निकालना है, यानी दोनों साइकिल का अलग अलग करेमुल निकलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये पहला साइकिल है और ये दूसरा साइकिल है, बात को यहाँ पे समझिएगा। देखिए लाभ और हानि कभी भी निकालते हैं तो करेमुल पर निकालते हैं, इसीलिए आपको करेमुल तो मानना पड़ेगा। देखिए सीपी अगर यहाँ पे लिखिए सीपी, पहला साइकिल के लिए ये लिखिए एसपी, तो सीपी अगर 100 रुपया मानते हैं और 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो पक्का ही 120 में बेच रहा होगा। दूसरा साइकिल के लिए बात करते हैं तो इसका मान लीजिए इधर सीपी और ये एसपी, और इसका भी सीपी 100 मानेंगे, क्योंकि लाभ और हानि निकालेंगे सीपी पर ही, इसीलिए सीपी 100 है, और एसपी इसका जो है 80 रुपया होगा। काहे कि सवाल में ये बात बोला है कि पहला पे 20% का लाभ होता है और दूसरा पे 20% का हानि होता है, तो जब 20% का हानि पे दूसरा साइकिल को बेच रहा होगा उस कंडीशन में 100 रुपया का सामान 80 रुपया में बेच रहा होगा, 100 में से 20 घटाएंगे तो। अब देखिए इसको क्या कीजिए कि काट दीजिए, अनुपात लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से काटिए, 20 पंचे 100 और 20 छक 20 से, इधर भी देखिए 20 पंचे 100 और 20 चौक 80। अब इसको यहाँ पे समझ लीजिए बात को, पहला साइकिल है ठीक है 5, और इधर ही कितना हो जाएगा 6। दूसरा साइकिल का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 4। समझिएगा ये आपका क्या है सीपी है, फिर से लिख दे रहे हैं, ये क्या है एसपी है, ये भी सीपी, ये भी सीपी, ये एसपी, ये एसपी। देखिए आपका जो विक्रयमूल है या समान नहीं है, इसको हम लोग बराबर करेंगे, इसको 4 से गुना कीजिए, इसको 6 से गुना कीजिए। अब आपका जो बनेगा वह क्या बनेगा, 5 का 20, और इधर क्या बनेगा 24, और इधर हो जाएगा आपको 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 24। ध्यान दीजिएगा 30 या 20 50, सीपी अब कितना बन रहा है 50, और ये क्या है एसपी, देखिए यहाँ पे एसपी लिखा हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा एसपी, एसपी कितना है 24 दूना 48। ध्यान दीजिएगा बात को, सामान है 50 रुपया का। देखिए सवाल जैसा था बहुत एकदम शॉर्ट कर दिए, जैसा कह रहा था एकदम बिल्कुल आसान तरीका से बताएं आपको। सीपी आपका कितना हो गया 50 रुपया, आप विक्रय मूल्य यानी एसपी हो गया 48 रुपया। बताइए 50 रुपया का सामान 48 रुपया में बेच रहे हैं, मतलब कि आपका लॉस कितना का हो जा रहा है
लॉस जो है वह आपको हो जाएगा 50 माइनस 48, यानी लॉस कितना का हो जा रहा है, 2 रुपया का हो जा रहा है। जबकि रियल में लॉस कितना है, रियल में यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में देख लीजिए, कहता है कि इससे कुल 18 रुपये की हानि हुई। रियल में कितना है, 18 रुपये की हानि हुई। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 का वैल्यू जो है वो 18 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 9 रुपया होगा कि नहीं होगा, 1 का वैल्यू 9 रुपया होगा। तो कहता है दोनों का क्रयमूल बताइए क्या है। तो बताइए, जब हमको दोनों का क्रयमूल, अगर विक्रयमूल पूछता तो इधर गुना करते, अभी क्रयमूल पूछा। देखिए क्रयमूल वाला ये है ना, ये लाइन देखिए, यहाँ एसपी है, एसपी वाला लाइन ये है यानी विक्रयमूल वाला, और क्रयमूल वाला लाइन ये है। तो बोला है दोनों का क्रयमूल बताइए, तो इसको क्या करेंगे, एगो का क्रयमूल 9 रुपया है, तो 20 का कितना आ जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो 180 रुपया। दूसरा का पूछ रहा है तो इसको भी 9 से गुना करेंगे, चूंकि 30 का निकालना है तो आपको इसका कितना आ जाएगा, 9 या 27, 270 रुपया। इसका मतलब हुआ कि पहला साइकिल का क्रयमूल 180 रुपया होगा और दूसरा साइकिल का क्रयमूल कितना होगा, 270 रुपया। देख लीजिए इसका आंसर जो होगा वह 180 270, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। तो देखिए बहुत इजी तरीका से इसको बता दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना था, दोनों का सीपी और एसपी लेना है और इसको काट के एकदम अनुपात में निकाल दीजिए, बराबर कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए जोड़ घटा तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है ना, और इधर से आराम से निकल गया। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि घड़ी के क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों में से 100 रुपया अगर घटा दिया जाए तो लाभ जो है 5% कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि 5% कम हो जाता है, लेकिन इसको अधिक कर लीजिएगा, काहे कि ऑप्शन जो दिया है वह अधिक करके दिया है, तो काट के वहाँ पे अधिक कर लीजिएगा। 5% कम लिखा है इसमें, तो 5% अधिक हो जाता है, तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए क्वेश्चन को, एक घड़ी को 20% के लाभ पे बेचा जाता है, तो मान लीजिए कि सीपी और इधर क्या हो जाएगा, एसपी। तो सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 1 मिनट 65 है ना, 20% के लाभ पे बेचा जाता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कहता है कि 100% माने सीपी अगर घड़ी का 100% है तो एसपी कितना आ जाएगा, कहता है 20% के लाभ पे बेच रहा था, 120% होगा ना, 120%। कहता है, अब कहता है कि दोनों में से क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों में से 100 रुपया घटा लेते हैं, तो 100 रुपया इधरों घटा लीजिए और 100 रुपया इधर भी घटा लीजिए, ठीक है ना। तो कहता है कि 100 रुपया जब घटा लेते हैं तो उसके बाद आपसे सवाल में कह रहा है कि तो इसको 5% कम हो जाता है, यानी कि लाभ जो है 5% कम था। आपको बताएं कम नहीं अधिक करके बनाना है, काहे कि ऑप्शन जो दिया हुआ अधिक करके बनाना है, तो 5% अधिक हो जाता है। तो पहले लाभ था कितना, 20%, अब 5% अधिक हो गया तो अब लाभ कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, 25%। तो प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख लीजिए कितना, 25%। आप बताइए यह क्या है, क्रयमूल है। अगर इसका 125% निकाल दे, लाभ है ना 25%, तो इसका सीधा निकाल देते हैं 125%, 125/100। तो यह अब क्रयमूल नहीं, अब यह क्या हो गया, विक्रयमूल हो गया। ये तो ऑलरेडी विक्रयमूल है, नहीं तो दोनों को बराबर कर सकते हैं ना, विक्रयमूल बराबर विक्रयमूल। आप देखिए जो बात हम बोलते हैं, एक एक बात पे खाली गौर कीजिएगा ना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। कि खाली वीडियो सब पूरा देखते रहिए कंटिन्यू, एगो में नहीं आएगा, दूगो में नहीं आएगा, तीन मतलब दूसरा तीसरा वीडियो जाते जाते पूरा मेरा बातें समझ जाइएगा कि सवाल में करना क्या होता है, और उसके बाद सवाल में आपको बड़ी मजा आएगा बनाने में। काट नहीं देंगे, एगो 25 चौका 100 और 25 पंचे 100। यहाँ पे देखिए तनी जादू काट रहे हैं, जादू तरीका से 20 पंचे 100 होता है, 20 पंचे 100 होता है, यहाँ पे ऊपरे ऊपरे काट देंगे, 20 चौक 20 से और 20 पंचे 100, 100 को ऊपरे ऊपरे काट दिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 5 है, लिया में 4 है, क्या करते हैं 5 से गुना करेंगे, ये 25% और माइनस 5 है 25 रुपया होगा। ये परसेंट नहीं है, रुपया। सवाल में बोला था 100 रुपया घटा रहे हैं, नहीं। इधर देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इधर गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24%, ये हो जाएगा -20। अब देख लीजिए ये 25% इधर आएगा तो -24% बराबर कितना हो जाएगा, -20 और +25। तो 1% का वैल्यू कितना, 5। तो 100% का वैल्यू सीपी कितना माने थे, 100 ना माने थे, तो 100% का वैल्यू इधरों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 रुपया आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। यानी घड़ी का क्रयमूल्य कितना आ जाएगा, 500। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 66 नंबर सवाल है, एक फर्नीचर विक्रेता 720 रुपया की दर से 2 कुर्सी को बेच दिया, यानी कि
दूगो कुर्सी जो है वह 720 रुपया में बेच दिया है, लेकिन उसमें से एगो पर उसको 20% का लाभ होता है और एगो पर जो है 20% का हानि होता है, तो पूरे सौदा में कितना प्रतिशत का लाभ और हानि होता है। देखिए कभी भी जब कोई सामान को बेचते हैं ना और एक ही सामान पे जब लाभ और हानि दोनों अगर होता है तो उसको हम लोग ए बी फार्मूला से निकाल देंगे। ए बी फार्मूला आपको बताए थे, ए बी फार्मूला क्या होता है आपको बताए थे कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो देखिए एक बार कहता है कि 20% का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के लिए ऊपर में एरो लगाएंगे, एक बार कहता है कि 20% का लॉस होता है तो नीचे में एरो लगाएंगे। देखिए इस पे सजाएंगे कैसे, समझिए बात को सीधा। इसका 4% आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन को तो बनाया जाता ही नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको चूंकि सीखना है अभी तो आपके लिए तो बताना पड़ेगा। 20% का प्रॉफिट तो प्लस में 20 होगा, देखिए 20% का एक बार लॉस हुआ, एक्स का मान एगो 20 हो जाएगा, एगो वाई का मान होगा। देखिए तो आपको यहाँ पे 20% का लॉस है तो लॉस के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्चुअली में देखिए एगो प्लस में जो लाभ है उसको प्लस में लिखेंगे, जो हानि है वो माइनस में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं माइनस, हो जाएगा 20 गुना 20 बट्टा में 100। अब देखिए एगो ई प्लस में एगो माइनस में तो कटिए गया ऐसी है। अब देखिए 20 20 अंदर कितना होता है 400 माइनस में ना, तो 400 बट्टा 100, दूगो जीरो से दूगो जीरो माइनस 4%। जैसे ही माइनस में आएगा इसका मतलब क्या, लॉस। ऐसा कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है ना। तो 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो देखिए 4% का लॉस हो जाएगा क्वेश्चन में। अगर इसको दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो ए बी फार्मूला छोड़ के तो समझ लीजिए, लाभ और हानि पूछा है, लाभ हानि आपको बताएं कि हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पहले मान लीजिए कि सीपी कितना है 100% है, ठीक है ना, चूंकि सीपी दिया नहीं गया है। तो देखिए 100 का एक बार क्या करेंगे 120% निकालिएगा, चूंकि 20% का लाभ होता है। फिर कहता है कि 20% का हानि होता है, तो इसी का क्या निकाल देंगे 80% निकाल देंगे। ये देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दूगो से दूगो 12 8 कितना होता है 96। बताइए क्या निकाले, या एसपी निकाले हैं, क्या निकाले हैं एसपी यानी विक्रम। 100 रुपया का सामान 96 रुपया में आप बेच रहे हैं, तो बुढ़वा को आदमी कहेगा कि 4 रुपया का हानि हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है एक व्यक्ति 75 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। कितना चावल खरीदता है ये नहीं बताएगा, ये कहा गया कुछ चावल खरीदता है, लेकिन 1 किलो चावल का दाम कितना है 75 रुपया। फिर कहता है इसमें से 10% चावल खराब हो गया, यानी जितना भी खरीदा होगा ना उसमें 10% चावल खराब हो गया। तो कहता है शेष चावल को वह किस भाव से बेचे कि 20% का प्रॉफिट होगा। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, मान लीजिए कि चावल जो है, चावल 100 केजी है, 100 केजी माना, यहाँ लिख दीजिए माना। चूंकि देखिए हमको पता नहीं कि चावल कितना का है, कुछ चावल है, तो मान लेते हैं कि 100 केजी चावल है, ठीक है ना। और उसके बाद कहता है कि 1 किलो यानी कि 1 केजी चावल का मूल्य कितना है 75 रुपया है। तो 100 केजी का कितना होगा भाई, तो 100 केजी का कितना हो जाएगा 75 गुना 100 यानी 7500 रुपया, 7500 रुपया। क्लियर है, कितना आ गया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 10% चावल खराब हो जाता है। मान के चलिए कि 100 केजी चावल था, 10%, देखिए 100 मानने से यही फायदा होता है, 10% चावल खराब हो गया, तो यहीं पे यहाँ पे लिखेंगे 10% चावल क्या है खराब हो गया, यानी हम 10% का मतलब क्या 10 केजी चावल क्या हो गया खराब हो गया। हमारे पास अब कितना चावल बचा 90 केजी ना बचा, खरीद के जो लाए थे 100 केजी और 10% खराब हो गया, मतलब 100 का 10% 10 केजी, तो 10 केजी खराब हो गया, 90 केजी बचा, ठीक है ना। अब कहता है कि इस चावल को किस दर से बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। तो इसका जो वैल्यू होगा वह देखिए 7500 का सीधा निकाल दें 120% बट्टा 100 हो जाएगा। अब बात को समझिए कि इतना तो इसका क्रय मूल्य है 7500 रुपया, नहीं अब कहता है कितना में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो, तो 7500 का 120% निकालिएगा ना, तब ना जो आएगा वह विक्रय मूल्य आएगा, कितना का आएगा टोटल चावल का आएगा। तो उसमें क्या करेंगे अब हमारे पास चावल तो 90 केजी है, तो 90 केजी का वैल्यू इतना आ गया, 120% अधिक करेंगे तो निकाल देंगे। तो अब यहाँ से हमको 1 किलो का चाहिए, तो 1 केजी का अगर आपको चाहिए तो 1 केजी के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए 7500 गुना 120 बट्टा 100। यहाँ पे आपका देख लीजिए गुना में क्या हो जाएगा 90, क्योंकि 90 केजी का इतना था ना, तो 1 केजी का कितना होगा, तो इधर बराबर को उस पर जाएगा तो भागा में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, देखिए दूगो जीरो से तो दूगो जीरो ही कट हो गया, ठीक है ना, एगो से ई कटा गया,
3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12 होता है, और 3 से इसको कितना बार में काटेंगे, 25 बार में, 25 तिया 75, आप कितना देखिए 25 चौका 100, 100 रुपया प्रति किलो अगर आप चावल बेचिएगा, 100 रुपया प्रति किलोग्राम चावल बेचिएगा, तब आपको जो है सो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही आपका राइट आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपको पूरा सारा बात बोल दिया, समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20% अधिक पर बेचा जाता तो लाभ जो है 20% होता, 20 रुपया अधिक में, सॉरी गलती पढ़ा गया। देख लीजिए 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% अधिक होता, 20% होता। तो कुकर का क्रय मूल्य बताइए क्या है। देखिए इस सवाल के लिए तो सीधा डिफरेंस बराबर डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए सीपी अगर कितना है 100 रुपया है, तो एक बार क्या है कि कहता है कि 16% लाभ पर बेचा जाता है तो 116% हो जाएगा। दूसरा बार में बोलता है कि 120%। बात को समझिए, पहला अगर सवाल में बोला गया है कि 16% लाभ पर बेचा गया, फिर कहता है अगर 20 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो लाभ आप देख लीजिए 20% लाभ होता है मतलब 120% हो जाता। दोनों में कितना का अंतर है, 4% का। 4% का वैल्यू कितना, 20 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/1% का क्या यहीं पे निकालो ना भाई, इसी को 25 से नहीं गुना कर देंगे तो 25 चौका 100, इधरों 25 से गुना कर देंगे तो 25 दूना 50, यानी कि 100% का वैल्यू कितना आ गया, 500 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 69 नंबर सवाल कि एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 में बेचा, इससे उससे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट जो है 10,600 में बेचा, और इस बार जो मतलब कि लाभ है पिछली हानि से दुगुना है, यानी लाभ जो हुआ है वो हानि से दुगुना हुआ है। ठीक है ना, तो कहता है कि टीवी सेट का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात को समझिए, दूगो टीवी का बात कर रहा है, टीवी सेट यानी कि पहला टीवी है इधर दूसरा टीवी है, तो इसका देखिए एसपी जो है यह कितना दिया गया है, एगो का 9400 रुपया है, और दूसरा टीवी जो है इसका है 10,600 रुपया है एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया, ये भी आपका क्या है एसपी है। अब देखिए कहता है कि दोनों का हमको मतलब क्रय मूल्य हम लोग से पूछा जा रहा है कि टीवी का क्रय मूल्य बताइए क्या है। तो मान लेते हैं कि सीपी जो होगा क्रय मूल्य वह x रुपया है, कितना है, x रुपया। देखिए हमको विक्रय मूल्य पता है और क्रय मूल्य पता है, तो लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस कब होता है, जब यानी लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, फार्मूला होता है भाई, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए। लॉस कब होता है, जब सामान जितना में खरीदे हैं ओकरा से कम में बेच दिए तो हानि हो जाएगा। अब प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी। यानी कि लाभ किस कंडीशन में होता है, जब सामान हम लोग जितना में खरीदे थे उससे ज्यादा में बेच दिए हैं, ज्यादा में बेचते हैं तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तब ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब क्वेश्चन आपको कह रहा है सवाल कि मतलब प्रॉफिट जो हुआ है वह लॉस का दुगुना हुआ है, तो प्रॉफिट जो है वह लॉस का दुगुना है, तो जेकरा में का की सास से रहेगा ओकरे में गुना भाग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए प्रॉफिट जो है वह लॉस का दुगुना हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए हमको यहाँ पे एक्चुअली में, अच्छा एक मिनट, एक बात पहले लिख लीजिए, लॉस का पहले कंडीशन, तो सीपी आपका कितना है x रुपया, तो x माइनस कितना हो जाएगा 9400, इधर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 10,600 और माइनस x हो जाएगा। सीपी कितना है x रुपया, दोनों के लिए सीपी सेम है। अब देखिए लाभ भी हमको पता है, हानि भी पता है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बोला था कि प्रॉफिट जो है ना वो लॉस का दुगुना है, लॉस का। तो प्रॉफिट को पहले लिख लीजिए, कितना है 10,600 माइनस x बराबर लॉस कितना है, तो लॉस आपका कितना है x माइनस 9400, x माइनस 9400, इसको 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए अब एकदम कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसको लिख लीजिए 10,600 माइनस x बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 9 दूना 18,800 गुना 9400 दूना इतना ही होता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि इसको ही पट्टी लेकर के चले आए, तो 10,000 डायरेक्ट में लिख देते हैं, वो तो ये तो 10वां वाला के स्टूडेंट की तरह हो जाएगा। तो इसको इधर जब लेकर के आइएगा 10,600 में 18,800 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अरे भाई 18,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो 28,000 होगा, 800 और 600 1400, तो 28 1 29,400 कितना हो जाएगा 1400 ना, 29,400 आ जाएगा इसका वैल्यू। x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x। अब यहाँ से समझ लीजिए, इसको यहाँ भी काट सकते हैं 3 से डायरेक्ट, कितना आ जाएगा
3 नमा 27, 2 24, 3 8 24, 9800। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9800, यानी कि यहीं पे लिख दो आंसर एक्स बराबर 98। तो हम लोग को क्या पूछा था, टीवी सेट का क्रय मूल्य बताइए क्या है, तो क्रय मूल्य आ गया 9800, एकदम एक के बार में आंसर आ गया। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना था, इस सवाल को समझ लीजिए। एसपी इधर भी दिल है, इधर भी दिल है, सीपी को आप एक्स माने। ये फार्मूला आपको इसलिए बताया कि डायरेक्ट अगर ये बात लिखते तो माथा के ऊपर में उड़ जाता। ठीक है ना, तो फिर दिक्कत होता आप लोग को, इसीलिए फार्मूला लिख दिए ताकि याद आ जाएगा कि अरे भाई फार्मूला होता है, इसी पे बैठाया गया। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तु 99 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक व्यक्ति जो है 2 वस्तु को बेच रहा है, लेकिन 99 रुपया प्रति वस्तु, एक वस्तु 99 रुपया में बेचता है, तो 2 का 198 रुपया हो जाएगा। उस पे एक पे 10 रुपया का लाभ होता है, दूसरा पे एक पे 10% का लाभ होता है, दूसरा पे 10% का हानि होता है। तो कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितना रुपया का लाभ और हानि होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल में क्या करना है कि एक वस्तु को 99 रुपया में बेचता है, तो 2 वस्तु को कितना में बेचेगा भाई, 2 वस्तु को, तो 99 गुना 2 198 रुपया में बेचेगा। यानी कि एसपी आपका कितना आ गया, एसपी कितना आ गया 198 रुपया। 2 वस्तु कितना बेचेगा 198 में। अब कहता है कि एगो पे 10% का क्या होता है, 10% का एक बार लाभ होता है और 10% का एक बार हानि होता है। ये भी फार्मूला लगा दीजिए। तो सीधा क्या लगाएंगे, एक बार लाभ हुआ तो प्लस में, कि हमेशा फार्मूला लिखना तो जरूरी है नहीं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 होता है नहीं, तो 10 हानि के लिए -10, अब माइनस हो जाएगा 10 गुना 10 और बट्टा 100। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कटिए जाएगा प्लस माइनस में, तो यहाँ क्या बचा 1% का -1, मतलब क्या हो गया -1 का मतलब 1% का लॉस, -1 का मतलब लॉस। यानी ऐसे भी ऐसा केस में हमेशा लॉस ही होता है। ठीक है ना, 1% का लॉस हो गया। अब देखिए लॉस आपका दे दिया गया, लॉस जो है वह कितना है 1% है। अरे बाबा 1% है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 99/100 होगा कि नहीं होगा। आप यहां से एक बात समझिए कि हमारे पास एसपी 198 दिया हुआ, अगर सीपी भी पता चल जाए, विक्रयमूल मालूम है, अगर क्रयमूल भी पता चल जाए तो घटा देंगे तो नहीं लाभ हमको मिल जाएगा, लाभ होगा कि हानि पता चल जाएगा, वो तो देख ही लेंगे। तो अब देखिए आपको कितना है लॉस 1% का, यानी 99/100। आपको बताए थे कि जब कभी भी एसपी दिया हुआ है सीपी पे आना है, यानी सीपी हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, सीपी। एसपी पे है तो एबीसीडी में एस आगे होता है ना, तो अभी मान के चलिए ऐजा है, और सीपी पे आना तो उल्टा चलेंगे ना, उल्टा चलेंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, क्या करेंगे उल्टा गुना करेंगे। तो उल्टा गुना करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा 198 को, तो 198 लिखिए 198, इसका क्या होगा उल्टा गुना होगा, यानी कि 100/99, 99 दूना होता है ना 198, यानी कि सीपी आपका कितना आ गया 200 रुपया। आप ही बताइए कि आपका विक्रयमूल्य 98 रुपया, कोई भी सामान 200 का था 198 में बेच दिए तो 2 रुपया का हानि नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस बराबर, लॉस कितना का हुआ तो 200 माइनस 198, 2 रुपया का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो ये सवाल एकदम बिल्कुल, इसका आंसर देख लीजिए कितना है 70 है ना, 2 रुपया का हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 2 रुपया का हानि हो गया। देखिए इसमें एक बात है, यहाँ पे किसी को लगता होगा कि लॉस 1% है तो 99/100 कैसे लिख दे। अरे भाई एक्चुअली में होल वैल्यू आप समझिए, यहाँ पे जब आप 10% लिखते हैं तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं 10/100, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100 लिखते हैं कि नहीं, वही चीज यहाँ पे है, इसको रहने ही देते हैं। 1% है तो 1% हटाने के लिए बट्टा में 100 होगा कि नहीं होगा। आपको बताए थे कि ऊपर वाला नीचे वाला तो हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। कब, जब सवाल में मतलब कि ऐसे जब बताते हैं तब, लेकिन सवाल में आपको लॉस या प्रॉफिट दिया ही रहता है। यहाँ भी देखिए आपको क्या दिया, लॉस दिया हुआ, इस कंडीशन में तो प्रॉफिट का बात ही नहीं होगा, लॉस हो रहा है। और लॉस के केस में आपको क्या बोले थे, लॉस रहेगा तो घटाएंगे, तो 100 में से 1 घटेगा तो 99/100 न होगा, नीचा वाला तो ऐसा ही रहता है। यही अगर कहता कि 1% का प्रॉफिट होता है, नहीं प्रॉफिट अगर निकल के आता तो 1 में जोड़ देते ही 101/100 हो जाता है, लेकिन अभी आपको क्या बोला लॉस, इसीलिए आपको यहाँ पे 99/100 लिखा गया है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु 71 नंबर देख रहे हैं, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि करके बेचता है, फिर उसके बाद क्या कर देता है कि इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है, तो उक्त व्यवसाय में उसको कितना प्रतिशत का लाभ और हानि होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए जब एक ही व्यापार में एक बार लाभ होता है और एक बार हानि होता है, तो फिर वही ये भी फॉर्मूला ही लगाएंगे
ए बी फार्मूला बार बार आपको लिख रहे हैं। ए बी फार्मूला क्या बोले थे, ए बी फार्मूला लिखते हैं, लेकिन आप ए बी बोल रहे थे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है ना। ए बी फार्मूला बोलते थे लेकिन एक्स प्लस वाई लिखते हैं, उससे खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तो समझ में करते होइएगा। इसी से हम लोग को बनाना। तो एक बार 10% का प्रॉफिट होता है, एक बार 10% का क्या होता है, लॉस होता है। क्या 1% का लॉस ही होगा, लेकिन देख लीजिए प्रॉफिट के केस में प्लस में, लॉस के केस में -10 हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, 10 गुना 10 बट्टे 100। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा 1% ना, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, हानि, यानी कि लॉस कितना का हो जाएगा, 1% का, ठीक है। और ऐसा केस में हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। तो चलिए बस यही एक लाइन का तो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले ना, टुप सिन मार दीजिए। 10% है तो 1% का लॉस हो जाएगा, 20% रहेगा तो 2 दूना 4, उसको गुना कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, तो 4% का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको याद ही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा सीधा आंसर। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा मेहनत का कुछ फल मिलना चाहिए, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि थोड़ा सा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को जोड़िए इस पे चैनल पे, ताकि उसको भी फ्री में समझ में आए। और एक से एक कॉन्सेप्ट, आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं, कमेंट क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये बात नहीं समझ में आए, या फिर आप व्हाट्सएप भी क्या कीजिए या बात कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो प्रॉब्लम होता है उसको सुधार करके दिया जाए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।